हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में कि आखिरकार वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो पीएचडी के इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। इन दिनों पीएचडी एडमिशन सीजन चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज से इस वक्त पीएचडी नोटिफिकेशन आया है, जहां पे इंटरव्यू को कंपलसरी रखा गया है कि हर किसी को, चाहे आप एंट्रेंस देकर पास होकर आए या फिर आप एंट्रेंस एग्जाम कैंडिडेट हो, सभी को इंटरव्यू देना होगा। तो वैसे केस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट के सामने कि आखिरकार इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस तो प्रोवाइड कराई नहीं होती है। तो इसके वजह से वैसे स्टूडेंट को खास तौर पर बहुत ज्यादा अधिक प्रॉब्लम होता है जो आज तक कभी कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार पीएचडी के इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो है ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बना रहा हूं, क्योंकि मैं 5-6 यूनिवर्सिटी का खुद इंटरव्यू दे चुका हूं, जिसमें बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी भी शामिल है। आज मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताने वाला हूं कि आखिरकार पीएचडी के इंटरव्यू में आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम सबके जहन में एक बात जो भ्रम बना हुआ है वो ये है कि पीएचडी के एंट्रेंस में भी हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे हमारे पीजी के सिलेबस या फिर नेट के सिलेबस से, या फिर कुछ बेसिक होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि आपको आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हों। खासकर बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि जो हमने नेट पढ़कर निकाला या फिर नेट का जो सिलेबस था वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है आपका, क्योंकि वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और अगर पूछे भी जाते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका पीजी से या फिर नेट का सिलेबस से थोड़ा भी एक भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। आप कहेंगे कि आखिरकार तब क्वेश्चन पूछा कहां से जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके रिसर्च टॉपिक के आधार पे कि आपने कौन सा रिसर्च टॉपिक चूज करके रखा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो आपको इंटरव्यू से पहले रिसर्च प्रपोजल मांगेंगे। अब ये रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, आप में से बहुतों को पता होगा कि ये रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। आप में से बहुत ऐसे होंगे जिसको पता नहीं होगा कि आखिरकार रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। तो मैं आपको अगर यदि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, तो रिसर्च प्रपोजल का मतलब होता है जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके ऊपर एक प्रपोजल बनाना कि कौन सा टॉपिक है, क्या उसके पीछे का उद्देश्य है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उससे आउटपुट निकल करके आएगा, वो जानना चाहता है आपसे वो यूनिवर्सिटी की वाकई आप में क्या रिसर्च करने की एबिलिटी है कि नहीं। तो दोस्तों, ये था रिसर्च प्रपोजल, जिसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आप टॉपिक चूज किए होंगे उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाद बाकी आपसे और कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पीजी के सिलेबस, यूजी के सिलेबस या फिर कहीं नेट के सिलेबस से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए। अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही आप जाएंगे आपको कहा जाएगा कि अपने टॉपिक के ऊपर आप 2 मिनट या 5 मिनट नॉन स्टॉप बोलिए कुछ। तो आप 2 या 3-4 मिनट आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। वहां पे जो इंटरव्यू की कमेटी उसके सामने प्रेजेंट करेंगे कि मेरा टॉपिक ये है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है, उससे आउटपुट ये आएंगे, ये प्रॉब्लम है, इस पे मैं रिसर्च करना चाहता हूं। उसके ऊपर आप तकरीबन 2 मिनट 5 मिनट कहीं कहीं ऐसा किया जाता है। मेरे साथ ऐसा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया था कि जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर आप 2 मिनट बोलिए नॉन स्टॉप। तो वहीं पे अगर यदि बात करें कुछ यूनिवर्सिटीज में, जैसे आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। जब आप बताएंगे कि मेरा रिसर्च टॉपिक ये है, तो वो आपसे फिर पूछेंगे कि इसको चूज करने के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, या फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आपको दिखता है कि इस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। या वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको क्या लगता है कि क्या आउटपुट आएंगे इसका। तो मतलब कुल मिलाकर के आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड, और कहीं से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा देखा गया। आप कहेंगे
कि अभी तो जस्ट हम पीजी पास करके आए हैं, तो हमें कैसे पता होगा कि कौन सा टॉपिक चूज करना है, क्या करना है। लेकिन आज का यूनिवर्सिटी इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। उसको आपसे एक रिसर्च प्रपोजल भी चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूं कि 2000 वर्ड में हो सकता है, 1000 वर्ड में हो सकता है, 500 वर्ड में हो सकता है। अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग वर्ड लिमिट रखे हुए हैं, जिसके अंतर्गत आपको अपने टॉपिक पे रिसर्च प्रपोजल जमा करना होगा। उसी के ऊपर आपसे काउंटर अटैक किया जाएगा, या फिर कहें उसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। ऐसा बहुत कम चांस है, बहुत ज्यादा कम चांस है कि आप लोगों से कहीं बाहर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना नेट का जो सिलेबस है उसको थोड़ा बहुत देखें, लेकिन ज्यादा जो फोकस करें वो करें अपने टॉपिक के ऊपर। अपने टॉपिक को आप क्लियर रखें, उसका ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ लें, टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें, उसका बैकग्राउंड को पढ़ लें। आपसे पूछा जा सकता है कि रिव्यू लिटरेचर आपने किया है अपने टॉपिक का। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके टॉपिक के इर्द गिर्द ही घुमाकर पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर यदि कि आप पीएचडी का इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अपना टॉपिक से इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। साथ ही साथ अपने टॉपिक पे अच्छा कमांड रखें। आप कुछ भी पूछे, आप बिना हिचके उस टॉपिक से इर्द गिर्द पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दे, तभी जाकर आपका इंटरव्यू अच्छा जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन रहता है कि वो अपना यूजी पीजी साथ ही साथ नेट का पूरा सिलेबस कवर करके चले जाते हैं। उसे लगता है कि वो बहुत अच्छा इंटरव्यू करके आएंगे, लेकिन वहां जाके पता चलता है कि उससे एक भी क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। तो ये था इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। मैंने जो 6 के 6 जो इंटरव्यू दिए हैं, 6 के 6 इंटरव्यू में मुझसे कहीं भी नेट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना ही कोई बेसिक का क्वेश्चन पूछा गया, और ना ही कहीं यूजी और पीजी से क्वेश्चन पूछा गया। हर जगह मुझसे मेरा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और मुझे अपना टॉपिक को डिपेंड करना पड़ा। तो आपको भी वही करना है, एक टॉपिक चूज करना, उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं कि आप अपना जो नेट का सिलेबस है उसको दरकिनार ना करें, उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दें, लेकिन बहुत ज्यादा अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये पूछा जाता है यूजीसी नेट का इंटरव्यू में क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरीके की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।